पैसा से करप्शन को बड़ा अधिकारी बन गया, घूस ले लिया, उड़ा दिया उधर 50-60 करोड़, पुल गिरा दिया। हमारे यहाँ तो खूब गिरता है हमारे यहाँ पुल पे चढ़ते लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलते हैं, बजरंग बली बीच में बचा लीजिएगा गिर जाएगा पुल वगैरह तो कहाँ जाएंगे। 500 सालों पहले जिस समय इस मेवाड़ के इतिहास को मिटाने की कोशिश किया गया था, आज अगर वो लोग देखते होंगे तो देखिए फिर उसी तरह भारत माँ की ललाट पर चमकता हुआ तारा की तरह यह मेवाड़ दोबारा दिखता है, जो साहस नहीं टूटने देने का एक परिचय है। 1947 में आज़ाद हुए, हम लोग ने एक गलती किया कि हम पुरुषों को ये घमंड हो गया था कि हम अकेले देश को ले जा सकते हैं। 75 साल हो गया, नहीं गया। 75 साल हो गया, हम लोग का घमंड टूट गया। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में पकड़ में नहीं आता है। और हर हथियार की एक मैगजीन की क्षमता होती है, किसी में 20 गोली, सुनते होंगे ना कि 6 गोली है, 30 गोली है, 20 गोली है। और थोड़ा शिक्षा के हथियार में गोली खत्म नहीं होती, इतनी गोली चलाता है। मेवाड़ की क्या ही कहा जाए, सही कहा जाता है कि ये जमीन नहीं है, यह एक राज तिलक है। यहाँ की मिट्टी से तिलक करना चाहिए। मेवाड़ उस महापुरुषों की धरती रही है। धन्यवाद सर। आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हमारे चांसलर सर डॉक्टर अशोक सर, हमको याद है कि हम लोग 2 साल पहले एक बार मिले थे। और पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपनी 2 साल हमको लगता है सर 2-3 साल हो गए होंगे, कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था और हम पटना में क्लास ले रहे थे। तो क्लास लेने के टाइम पे तो कहाँ ही टाइम मिलता है, आदमी एक बार क्लास में घुस गया तो कॉल आ रहा है या क्या आ रहा है उससे तो कुछ ध्यान नहीं रहता है। सर किसी काम से लेके शायद पटना गए हुए थे और अचानक सर आ गए ऑफिस, और हम तो क्लास में थे, अब कैसे आ सकते हैं बाहर। बीच में ना जब क्लास लंबी हो जाए तो बीच में 10 मिनट का गैप होता है, तो बीच में जब 10 मिनट का जो गैप था उसके बीच में जब सर का आया कि सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हैं और इतने बड़ा महान काम कर रहे हैं, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, वो बीच में 10-15 मिनट के लिए था। हम कहेंगे भैया रुको, ये दो एक क्वेश्चन बनाओ, लोग हम आके मिलते हैं ऐसे महापुरुष से जिन्होंने इतना महान काम किया। वहाँ हम लोग 10-15 मिनट के लिए जो गैप थे मिले वहाँ। अब हमको लगा कि हम भूल गए एक टाइम के क्लास से निकले हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई नेक काम कर रहा होता है, एक समाज में बदलाव ला रहा होता है, तो हम सबको उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, वरना उसका मनोबल टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि फिर हम किसके लिए कर रहे हैं। और वहाँ जब हमें ये पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और मेवाड़ की क्या ही कहा जाए, सही कहा जाता है कि ये ज़मीन नहीं है, यह एक राज तिलक है। यहाँ की मिट्टी से तिलक करना चाहिए। मेवाड़ उस महापुरुषों की धरती रही है। और एक बात जरूर कहते हैं हम यहाँ इस धरती पे आके कि यहाँ जो राजा रहें, जो रानियाँ यहाँ की रहीं, बेशक हम एक बार हमेशा उनके लिए कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे, लेकिन उन लोगों की वजह से हमारे यहाँ भगवान बचे हुए। न तो इतना विदेशी आक्रमण हुए थे और ये हुआ था कि न जाने भारत का क्या हो गया रहता, हम कहाँ से कहाँ हो गए रहते। 600 सालों तक रोक के रखा उन्होंने। जब 12वीं सदी आई और एक बार जब राजस्थान का किला जब ढहा तो 100 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान फतह करके चले गए वो लोग, पूरा का पूरा हिंदुस्तान। सोच सकते हैं एक राजस्थान, एक मेवाड़ जीतने के लिए उन लोग को 500 साल 600 साल लग जाते थे जीतने के लिए। और जब यहाँ से गए तो पूरे उनको दक्षिण भारत तक जाने में कोई रुकावट ही नहीं आई। यहाँ से लेकर बर्मा तक पहुँच गए, नीचे पूरा पहुँच गए। तो ये वो धरती है वहाँ। तो हम जब पहली बार सुने इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो हम भी सोचते थे कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि ये जो हम कल्पनाओं में करते थे एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे सब एक साथ सारे लोग पढ़ें, ऐसा ना हो कि केवल अमीर आके पढ़ सकते हैं, इस कैटेगरी के लोग आके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। ये यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर ढंग से इस व्यवस्था को किया गया यहाँ पर। और हमारे चांसलर सर, हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर अशोक सर, हमारे अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्रो VC सर डॉक्टर लोकेश सर के बारे में। तो इन लोगों ने जो व्यवस्था किया, और सबसे पहले तो नमन दादी माँ आपको, जो इतना इस अभी भी देखिए कितनी चिंताएं हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं उनकी व्यवस्था करनी है, जैसे जाना है। तो ये सारे लोगों के लिए तो सोचिए कलेक्टिव रिस्पांस से कितना चीज़ें आगे बढ़ रही होती। जब हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर से यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जम्मू कश्मीर जब हम लोग को हमारा अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं होता जब तक हम सब एक साथ ना जुड़ के आगे आए तब तक। तो वहाँ के लिए यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने आए थे तो वहाँ पर जो सेना थी वहाँ से उनके कुछ स्कॉलरशिप, कुछ यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया। सोचिए आधी फीस सेना दे रही है और आधी फीस यूनिवर्सिटी दे रहा है, ताकि वो बच्चे पढ़ाई कर सके और समाज के मुख्य धारा में
सके। तो ऐसा नहीं है कि जब आज से हजारों साल पहले मेवाड़ ने जो इस कर्ज निभाया था, इस देश के लिए किया था, आज भी मेवाड़ की धरती उस चीज़ को दोबारा कर रही है। 70% माइनॉरिटी, SC ST OBC के बच्चे जब जहाँ पढ़ रहे हैं, जो जरूर इस देश को आगे बढ़ेगा। देखिए, समाज में या देश में किसका बोलबाला होगा या किसके हाथ में पावर होगा, ये डिपेंड करता है कि विद्यालय में किसकी कितनी भागीदारी है। विद्यालय पे जिसका कब्जा रहेगा, याद रखिएगा, वही पूरी तरह रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, देखिए समाज में महिलाओं को देखिए पढ़ाई से रोक दिया। हम लोग के टाइम पे, अब तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ते रहती हैं। हम तो अपने क्लास में रक्षाबंधन मनाते तो यहाँ तक राखी बंध जाती है, उतना जगह ही नहीं बचता है, जो ये बताता है कि कितना ज़्यादा अब महिलाएं भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन पहले इन्हें पढ़ने से रोक दिया जाता था। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में पकड़ में नहीं आता है। और हर हथियार की एक मैगजीन की क्षमता होती है। किसी में 20 गोली, सुनते होंगे ना कि 6 गोली है, 30 गोली है, 20 गोली है। आओ थोड़ा शिक्षा के हथियार में गोली खत्म नहीं होती, इतनी गोली चलाता है इंसान। तो इस शिक्षा रूपी हथियार से अपने आप को जितना मजबूत करके रखिए। यहाँ हर इंसान, अमीर गरीब, सबके अपने अपने चैलेंज होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई मुसीबत आ रही है तो आप उससे घबराइए। अरे यही तो चीज़ है, जब तुम कामयाब होगे तो लोगों को बताओगे कि देख हम कहाँ से उठ के आए हैं। क्या कहिएगा कि हमारे घर में 5 गो 4 व्हीलर था, आए पढ़े सक्सेस हो गए चल गए। अरे भाई, तो तुम तो पहले ही से सक्सेस था, नहीं समझे? तो आप सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो याद रखिएगा आप बेहतरीन किरदार निभाने वाले हैं। किसी फिल्म को देखिएगा, जो सबसे टफ, सबसे कठिन रोल होता है, वो किसको दिया जाता है? जो मेन हीरो होता है, जिसके कंधे उस कठिन रोल को निभा सकते हैं। तो जीवन में भी अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो सोचिएगा आप बहुत बेहतरीन किरदार वाले थे। ऊपर वाले ने चुना है आपको कि आपके कंधे इतने मजबूत हैं जो उस कठिन चीज़ों को देख सकते हैं, झेल सकते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। ये विद्यालय, जो विश्वविद्यालय होते हैं, इसकी सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है? आपको एक एरिना प्रोवाइड करते हैं, एक मेंटल लेवल ले जाते हैं कि हम बाकियों से, समाज में आपको लगता है कि यहाँ आके हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्स में हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। जब आप साथ में जाएंगे मेस में, साथ में डिबेट करेंगे, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग क्षेत्र से, जाति धर्म अलग अलग, कोई लड़का लड़की सब एक साथ जब रहेंगे तो एक दूसरे का ऐसे ही आप लोग मेंटल लेवल आप लोग देखेंगे कि हमारी कहाँ से कमियाँ रह गई, कैसे और चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज से जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, उस समय भी हमारी जो फीस 200 रुपये थी, आज भी वही है। अगर हम आज 200 वाले को 2000 भी करें तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि मजबूरी होती है। तो मजबूरी में किसी को लूट लेना ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए तो कुछ और भी किया जा सकता था, लेकिन हाँ एक ज़रूर होता है, या आज भी कहीं कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर सकता था, उसको लगता है कि नहीं खान सर के यहाँ जाएंगे तो पक्का पढ़ लेंगे, वहाँ से लौट के नहीं आना पड़ेगा। और ये भी स्थिति है, कई बार लंबा क्लास होता है, 8 घंटा 9 घंटा क्लास हो जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि कुछ बच्चे के पास जब क्लास में जगह नहीं बचती है तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो वो लोग ना प्लास्टिक में चना भिगा के लाते हैं। आप सोचिए कि वो सोचते मेरा 2 पैसा बच जाएगा। ये स्थिति है यहाँ पे कि चलो भाई हम वहीं से खा लेंगे, कुछ यहाँ पे नहीं खाना बना पाए या लेट हो गया या एक ही टाइम खा के रह जाते हैं। लेकिन वो लोग सोचिए जिस दिन देश में आएंगे, उनके पास पावर आएगा, जब उनके पास अधिकारी बन के कुर्सी पे बैठेंगे, आप जैसे लोग बैठेंगे, तो आप लोग गरीबी को, समस्याओं को किताबों में नहीं पढ़ा है, जी कर देखा है। जब आपके हाथ में कलम आएगा तो तब उस कलम से इस देश की तकदीर बदलेगी। और इसी देश के लिए देश इंतजार कर रहा है। शायद देश को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो अपने आप को हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपका सपना इतना छोटा ना हो कि केवल आपके माँ बाप तक सीमित हो जाए, अपने शौक, अपने ज़रूरतें पूरे तक सीमित हो जाए। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपसे आपका पूरा गाँव, आपका जिला एक उम्मीद करके देखे कि ये इंसान चेंज ला सकता है, इसके हाथों से कोई ना कोई बदलाव होगा। और लड़की लोग, आप लोगों को भी बहुत मौका मिला है। आज़ादी से लेकर आज 2025 आ गया, 1947 में आज़ाद हुए। हम लोग ने एक गलती किया कि हम पुरुषों को ये घमंड हो गया था कि हम अकेले देश को ले जा सकते हैं। 75 साल हो गया, नहीं गया। 75 साल हो गया, हम लोग का घमंड टूट गया। और आज इस टूटे घमंड से आप लोग से कहते हैं कि आप लड़कियों ने अगर 15-20 साल भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चल रही तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपना मेहनत करके, माता पिता ने आपको भरोसा दिया है, आपको पढ़ने भेजा है,
और हर लड़का और लड़की से यही कहते हैं कि उस भरोसे को मत तोड़िएगा। दुनिया का कुछ भी कीजिए, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िए जो उसको आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखता है। माता पिता आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखते हैं। आपका एक गलत कदम, चाहे वो लड़का है या चाहे लड़की है, आपके माता पिता का सर नीचे कर देगा। फिर उस इंसान की ज़िंदगी सोच के देखिए, एक लड़की या लड़का, क्योंकि भारत एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पुरुष 10 गलती करे तो कोई दिक्कत नहीं, महिला एक गलती कर देती है सब आवाज़ उठाने लगते हैं। तो जब बारिश होने लगती है तो छाता लगाया जाता है। एक समय आएगा जब बारिश भी रुकेगी, लेकिन जब तक बारिश हो रही है तब तक छाता लगाना समझदारी होती है। तो जब तक समाज का मिजाज नहीं बदल रहा है, समाज के लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है, तब तक हमें भी उस छाता के रूप में अपने आप को थोड़ा बचा के चलना है। सोचिए, एक गलत कदम से आपके माता पिता का सर ना झुके, बल्कि ऐसा काम करना है कि आने वाले समय में हमको, जब हम क्लास 5 या 6 में पढ़ते थे, तो एक उस समय का हमको एक बात बहुत याद आता था कि उस समय हमारे टीचर लोग कहा करते थे कि बच्चों, अभी आप लोग कोई फॉर्म भरते हो या कोई एड्रेस मंगाते हो तो क्या लिखते हो? अपना नाम लिखते हो, फिर नीचे पिता का नाम लिखते हो, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, वरना वो लेटर कहाँ घूमते रह जाएगा, तुम्हें कोई जानता ही नहीं। लेकिन बच्चों, तुम लोग आगे बढ़कर इतनी बुलंदी पर जाना कि जब तुम्हारे पिताजी को अपना एड्रेस लिखना पड़े तो तुम्हारे पिताजी को अपने पिताजी का नाम ना लिखना पड़े, बल्कि उल्टा हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम लिखे कि मैं इस बेटे का पिता हूँ। तो आपसे माता पिता का पहचान हो, यही सच्चे मायने में उनका कर्ज चुकाना हो जाएगा। और उस समय देखिएगा, माता पिता को क्या, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उनके लिए क्या होता है, अभी छोटे बच्चे जो रहते हैं, अभी यंग हैं आप लोग के लिए चाहिए विटामिन, प्रोटीन खाने पीने के लिए। अब माता पिता को क्या चीज़ चाहिए? बुढ़ापे में आपकी कामयाबी देख लेंगे, आपके चेहरे का ललाट जो देख लेंगे कि कामयाबी का, उनके लिए वही सब कुछ है। उनका 10 साल जिंदगी ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन एक गलत कदम, क्योंकि भारत ऐसा जगह है जहां हम लोग गुलेल देखें, आप लोग गुलेल, उसे हम लोग मार किसी चीज़ को वैसे जानवर वगैरह को भगाने के लिए काम में आता है। तो हम लोग ना नफरतों के गुलेल पे बैठे एक समाज में हैं, जहां आपसे एक गलती होगी तो न जाने कितने लोग नफरतों की बौछार कर देंगे। तो ऐसा ही था, गधा था, पढ़ने में कहाँ था, माँ बाप भेजे थे, ये एक गलती, बस एक गलती, तो लोग नफरतें पाल के बैठे हैं। बस आप मौका मत दीजिएगा उनको, वरना नफरतों की बौछार कर देंगे, आप परेशान हो जाइएगा। जितने लोग आपको चाहने वाले होंगे, लिख के रखिएगा, उससे 4 गुना लोग आपसे जलने और नफरत करने वाले होंगे। इस रेशियो को कभी बिगड़ने मत दीजिएगा, यानी 4 गुना लोग आपके ऊपर नज़र बना के रखें। अभी हमारे लोकेश सर बता रहे थे कि कितने फॉलोअर हैं, 24 की 25 मिलियन, तो उससे 4 से गुणा कीजिए, लगभग 100 मिलियन होंगे लोग जो गिरा दो इसको, तबाह कर दो। आप सोचिए, हमें फीस कम करने के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए कम प्रेशर आता है, बाप रे बाप, तबाह हो गए हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि वो बच्चा जो एक बार पढ़ लेगा ना, वो एक न एक दिन जाके समाज को अच्छे ढंग से बदलेगा। पहले क्या होता था कि एजुकेशन एक बड़े लोगों के पास ही होती थी, IAS की पढ़ाई या PCS की पढ़ाई बड़े लोग ही कर सकते थे। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एक लेवल के ही लोग आते थे, अब संभ्रांत घर के लोग ही आके पढ़ सकते थे। इस वजह से जब अधिकारी बन के जाते थे तो उनके जब नीचे वो कमांड करने जाते थे तो आम पब्लिक को वो कुछ नहीं समझते थे। आज शिक्षा को इतना दूर दूर तक पहुंचा देना है हमको। मेरा उद्देश्य यही है कि 20 करोड़ लोगों तक को मैं वो शिक्षा पहुँचाना है, ताकि जब वो ज़मीन पर बैठे, जब वो अपने गाँव पर जाए और कोई DM जाके उसके ऊपर अपना रौब जताए तो कहे कि जितना पढ़े हैं ना उतना हम पढ़े हैं, सीटवा कम था इसलिए आपका 2 नंबर ज़्यादा था तो हो गया, सीट कम था तो 2 नंबर के वजह से मेरा नहीं हुआ। अकड़ मत दिखाइए, जिला के कस्टोडियन है, कस्टोडियन की तरह रहिए, जिला का मालिक मत बनिए। गया जमाना अंग्रेजों का, मुगलों का, अब यहाँ केवल और केवल शिक्षा की ज्योत जगेगी। तो यही चीज़ों को बदलाव करने की ज़रूरत है। और लड़की लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग को भी कदम से कदम मिला के रखना है, और वो नहीं करना है कि हमारे साथ क्या हुआ। पुरानी बातों को अगर आपको किसी चीज़ को छुपाना है तो पुरानी बातों को लेकर रखिए, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे देखिए। एक इंसान था ना, मतलब बड़ा गरीब था, तो एक दिन नमाज़ पढ़ने गया और कहा ना कि जाके आज ना खुदा से, ऊपर वाले से बहुत शिकायत करेंगे, कितना गरीब बनाया हमको, चप्पल तक नहीं है पैर में। तो उसको शिकायत थी, कहा कि नमाज ख़त्म होने तो बताते हम कि हमको इतना गरीब बना दिया कि चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए। तो जब नमाज ख़त्म हुआ तो उसने बगल में देखा, एक आदमी था, वो भी नमाज़ पढ़ रहा था, उसका पैर ही नहीं था, तो ये अपनी शिकायतों को रोक दिया। तो अगर आप अपने आप को ब्लेम करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहता है, तो अपने वैसे ऊपर के लोगों को देखिए, आपको लगेगा मेरे पास क्या है,
कोई हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप में बदलाव चाहते हैं तो अपने से पीछे लोगों को देखिए कि जिस ज़िंदगी को आप जी रहे हैं शायद वो किसी का ज़िंदगी जीने का वह सपना है, इसलिए कभी शिकायत नहीं कीजिएगा। माँ बाप ने जो दिया है वो उसे हंस कर कबूल कीजिए। भले आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन कसम खाइएगा कि माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीतने नहीं देंगे आप। माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं, कभी एक माँ बाप का दिल से पूछ के देखिएगा, वो अगर एक रोटी भी अगर होगा तो सोचेंगे कि बच्चों को खिला दें। उनकी मजबूरी होती है, लेकिन गरीबी कमर तोड़ देती है ऐसे माँ बाप का कि जो बच्चों को त्योहारों में उस गली से नहीं ले जाया करते हैं जिस गली में खिलौने बिकते हैं। ये हाथ तक गरीबी हो गई है। कोई तकलीफ झेलना आपको, और कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं चाहते हैं आपको। आप देखना अभी कोई त्यौहार वगैरह आएगा, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, तो बहुत सारे खिलौने बिकेंगे। देखना कि वहाँ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आधा घंटा 1 घंटा एक ही दुकान पे कभी खिलौना देखेगा, कोई दूसरा खरीद रहा है उसी को देख के खुश हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खरीद सके, इतना पैसे नहीं है कि खरीद सके। तो आपकी कामयाबी में एक लक्ष्य वो भी होना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ भी आपको दिया जलाना है जहाँ सदियों से अंधेरा है। केवल अपने तक सीमित हो जाना, अपनी कामयाबी कर लेना, तो जानवर भी अपना पेट भर लेता है, तो हम इंसान और जानवर में फिर फर्क क्या रहेगा। तो हम अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाए तो देश की कोई समस्या नहीं है जिसको हम लोग पार न पार सके। और ये तो राणा प्रताप की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ से क्या चीज़ बदलाव नहीं किया जा सका। जब पूरी दुनिया की परिस्थितियाँ विपरीत थी, फिर भी मेवाड़ ने अपने आप को बचा के रखा। 500 सालों पहले जिस समय इस मेवाड़ के इतिहास को मिटाने की कोशिश किया गया था, आज अगर वो लोग देखते होंगे तो देखिए फिर उसी तरह भारत माँ की ललाट पर चमकता हुआ तारा की तरह यह मेवाड़ दोबारा दिखता है, जो साहस नहीं टूटने देने का एक परिचय है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, चाहे जिस परिस्थिति में हैं, अपने माँ बाप का उस कर्ज को निभाइएगा और अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिएगा। और सोचिएगा कि इस देश में दोबारा एक क्रांति, क्योंकि महापुरुष आप जैसे लोग ही होते हैं। जब गांधी जी या फिर कोई भी व्यक्ति जो इस देश को बदला है, ल जाने कितने लोग, जब वो क्लास विद्यालयों में ऐसे बैठे होंगे तो आप ही लोग जैसे होंगे। और हमें विश्वास है कि आने वाले 15-20 साल बाद हम भी ऐसे, आप लोग भी कहीं कामयाब होकर बैठे होंगे तो हम लोग को याद है कि अरे भाई 2025 में गए थे, इससे मिले थे, ये आज इतना आगे बढ़ गया। बहुत खुशी होती है। और अभी हम आपको 2 दिन पहले की मतलब एक बताते हैं। एक बच्चा था मेरे यहाँ पढ़ने वाला था, तो पैसे उसके पास नहीं थे। पैसे नहीं थे तो हमने क्लास में बता के रखा है कि देखो आई कार्ड चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट आई कार्ड क्या होता है कि अगर आप नहीं चेक कीजिएगा ना तो किसी को मन टूरिस्ट प्लेस बना लेगा, तो क्लास का डिसिप्लिन टूटेगा। लेकिन हमने बोला है कि इतना भी स्ट्रिक्ट मत कर देना कि किसी को तकलीफ हो जाए। तो इसका उस बच्चे ने फ़ायदा उठाया। थोड़ा 10 मिनट लेट आता था, चुपके से घुस के पढ़ लेता था, पीछे बैठ के पढ़ता था। जब उसका जॉब हुआ तो कंधे पे 2 स्टार लगा के आया और कहा कि सर हमारा जॉब हो गया, हम इंस्पेक्टर हो गए हैं, और हमारा यहाँ पे वो जगह बताई कि सर हम उसी जगह पे बैठ के पढ़ते थे, हम फीस नहीं दिए थे आपका, अब हमारा जॉब लग गया सर, आप कितना फ़ीस दीजिएगा। बोलिए हम कितना फ़ीस दे दें। यहाँ पे हमें बड़ा खुशी हुआ। तो हम कहें कि चलो भाई अब तो फीस, ऐसा नहीं है कि फीस आप नहीं दिए, कामयाब हो गई, इससे बड़ी मेरी फ़ीस क्या है, लेकिन एक वादा करो कि जब शादी ब्याह करना दहेज मत लेना। तो हमको लगा ना सर, हमको लगा कि ये माने होने का नहीं, हमको लगा ये यही बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, नहीं कर। वो हमको 2 दिन पहले शादी का कार्ड देने आया और कहा कि सर आपको आना होगा। और हम कहें कि शादी कर रहे हो, तो कहा सर आप, वो हमको कहा कि सर आप लगता है हमको पहचान नहीं रहे। हम कहे सुनो सुनो, तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ बैठे थे, तुमने यही बोला था कि तुमने फीस नहीं दिए थे। कहा कि अरे सर आपको पूरा याद है। हमको पिछले जन्म का बात याद है यार। तो उस कार्ड देने आया और क्या कहा कि सर आप ही बोले थे कि दहेज मत लेना, 25 लाख का दहेज मिल रहा था, हमने मना कर दिया है। देखो एक तो उठपटांग चीज़ है। तो ये कि पुरुषों से भी कहते हैं कि भाई तुम जितना कमाना है कमा ले, कम से कम ये सब चीज़ें छोड़ दो, समझा। अब हम चूँकि मेवाड़ के, तो हम यहाँ के हैं नहीं, तो हमको यहाँ का वो कल्चर नहीं पता है कि यहाँ भी दहेज है सर। यहाँ पे भी दहेज वाली समस्या है। हमारे यहाँ तो बहुत भयानक है। हमारे यहाँ बिहार वगैरह उस एरिया में दहेज का एक बड़ा कारण जानते हैं क्या है? फर्जी नौकरी। उसने नौकरी 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया, अब उसको लगेगा मेरा 1 करोड़ रुपया गया, खेत बेच के गया, तो हमको क्या करना है, दहेज से वो 1 करोड़ की रिकवरी करनी है। समझ में आ गया? तो वहाँ एक अलग सिस्टम। तो कम से कम एक मौका जो आपको मिला है, कम से कम उसको तो चेंज करो भाई। आपको आज़ादी की लड़ाई लड़ने को नहीं मिला, कम से कम ये तो चेंज कर लो, अपने आप से तो पूछ लो। और गर्ल्स से में भी कहते हैं कि जो दहेज ना ले उसके घर को अच्छे से सजा के रखिएगा, और जो ज़्यादा ले उसको एक बार आभास भी करा दीजिएगा कि ये स्वभाव में बदलाव का कारण क्या है। समाज में जिस दिन ये बड़े पैमाने पे जाने लगा,
और समाज में ये डर बैठ जाएगा कि भाई उनकी बहू बहुत शांति से रहती है। कभी क्या होता है ना, माँ बाप का एक एज हो जाता है तो बड़ा कभी कभी बिना मतलब भी बोल देते हैं। कभी मेरी मम्मी गुस्सा होंगी तो 4 ठोम कोई भी सुना देंगे, हम चुपचाप सुन लेंगे। तो क्या करें, उन्होंने, उनका कर्जदार हैं हम लोग यहाँ, तो लेकिन क्या ना उनको कभी नहीं लगे, उनको एज हो गया है, उन लोग के आगे हम लोग अभी भी बच्चे ही रहते हैं। तो जो दहेज वहेज ना ले, उसकी 2 बात भी सुन लेना, ये सोच के कि मुझे समाज में बदलाव का ये मौका है। और जो दहेज ले उसके यही नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाना है बंदूक लेके, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन उसको थोड़ा आभास कराना है कि देखिए आपकी बात हम मान ले रहे हैं, लेकिन अगर दहेज नहीं ले रहते तो इससे और इज्जत से मानते, अभी ड्यूटी की तरह पे मान रहे हैं। 10 साल जिस दिन ये समाज में ये घटनाएं हो जाएंगी, 10 साल, आज से 10 साल, और समाज में धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि भैया अगर घर में शांति चाहिए तो दहेज त्यागना पड़ेगा। तो शायद चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन शिक्षा बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी लाता है, लेकिन शिक्षा बहुत सारे चीज़ों को गलत भी करता है। इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने, ज़्यादा बड़े घोटाले वाले। जो कम पढ़ा लिखा था वो कितना ही नुकसान पहुंचाया। करप्शन में 3 चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। पैसे से करप्शन होता है, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग, या टाइम से भी करप्शन होता है, क्वालिटी से भी करप्शन होता है। पैसा से करप्शन कौन है? बड़ा अधिकारी बन गया, घूस ले लिया, उड़ा दिया उधर 50-60 करोड़, पुल गिरा दिया। हमारे यहाँ तो खूब गिरता है। हमारे यहाँ पुल पे चढ़ते लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलते हैं, बजरंग बली बीच में बचा लीजिएगा, गिर जाएगा पुल वगैरह तो कहाँ जाएंगे। तो बड़े लेवल का करप्शन कौन कर रहा है? जो पैसे से करप्शन है वो पढ़ा लिखा बड़ा इंसान कर रहा है। दूसरा एक करप्शन होता है क्वालिटी वाइज करप्शन, मिडिल टाइप का आदमी, पढ़ाने गए अच्छा से पढ़ाइए नहीं रहे, क्वालिटी से करप्शन है। सामान बेचने गए मिलावट कर दिए, क्वालिटी से करप्शन है। तो ये मिडिल लेवल का करप्शन है। एक टाइमिंग का करप्शन होता है जो एकदम नीचे लेवल का लोग कर रहा है। काम करने के लिए बुलाए 10 बजे, आ रहा है 11 बजे, लंच है 1 घंटा का, लंच कर रहे हैं 1.5 घंटा। तो करप्शन में क्या है ना कि 3-4 टाइप का करप्शन है। बट हम लोगों ने अपने समाज में सबसे ज़्यादा तरजीह दिया किसको? पैसा को। इसलिए हमें लगता है जिसने पैसा लूटा उसी ने करप्शन किया। ट्रेन लेट हो रही है, ये भी तो एक तरह का मिसमैनेजमेंट करप्शन का ही हिस्सा है। काहे लेट करोगे भैया, पैसा कम दिए थे, नहीं समझे? तो सारे चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग को चेंज करना है। और समाज को, आपको लगता होगा कि समाज पुरुष प्रधान है, समाज क्या है? पुरुष प्रधान। लेकिन गौर से देखिएगा, हमारा समाज पैसा प्रधान है, पैसा प्रधान। जिस पुरुष के पास पैसा नहीं है ना, उस पुरुष की भी इज्जत नहीं है, समझा ना? तो स्पेशली ये बात गर्ल्स के लिए कहते हैं कि समाज पुरुष प्रधान नहीं है, समाज पैसा प्रधान है। और इस पैसा पे पुरुषों का कब्जा है, चाहे वो खेती हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, ठेका हो, टेंडर हो। ये जो यहाँ तो माइनिंग के बहुत सारे, वो वाला ठेका मत सोच लेना जी, वहाँ ये माइनिंग उनिंग के ठेके नहीं मिलते हैं, टेंडर वहाँ पे। तो आप लोग के एरिया में तो बहुत सारे माइनिंग होते हैं। तो सोचिएगा, पढ़ाई लिखाई करिए गर्ल्स लोग, और आप लोग ना फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, फाइनेंशियल फ्री बनिए। फिर जब आपका जॉब हो जाता है, फाइनेंशियल फ्री होते हैं, उस समय भी एक फ़ायदा आपको होगा, आपको बस उसी गलती की डांट पड़ेगी जिस गलती को आपने किया है। अगर अभी हैं तो घर में कुछ भी हुआ, हस्बैंड गया ऑफिस से, टेंशन आया, आपको चाटू सुना दिया, भाई तुम्हारा ऑफिस का टेंशन इसको क्यों सुना रहा है? आपको सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल कंट्रोल इसी के पास है। और वो छुपा के रख दिया कि पुरुष प्रधान है। नहीं, इस चीज़ को जो छुपाया गया उस पर्दा को हटाइए और अपने आप को फाइनेंशियल फ्री बनिए। और इसका एक ही रास्ता है, शिक्षा। और शिक्षा ऐसे ही डिबेट, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से आती हैं, और एक दिन आप लोग भी इस देश को जरूर बदलिएगा। धन्यवाद।